कभी कभार हमारे जीवन में ऐसे दिन भी आते हैं जब हमारे चारों ओर समस्याएं ही समस्याएं नज़र आती हैं और हम इनसे हताश होकर टूट जाते हैं। हम इतने परेशान हो जाते हैं कि मरना हमें ज़िंदगी जीने से ज़्यादा आसान लगने लगता है कि मेरा जीवन ही इन सभी समस्याओं की जड़ है, इसे ही समाप्त कर देना चाहिए। अगर आप भी अपने जीवन में ऐसे ही बुरे दिनों से गुजर रहे हैं तो इस कहानी को अंत तक ज़रूर सुनिएगा। ये कहानी एक ऐसे छोटे से लड़के की है जो अपनी लाइफ में बहुत बड़ा इंसान बनना चाहता था। उसका सपना था कि मैं शहर का सबसे अमीर इंसान बनूं और उसने अपने इसी सपने को पूरा करने के लिए एक कंपनी खोली। उस कंपनी ने बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाया, जिससे कुछ ही सालों में वो बन गया उस शहर का सबसे अमीर इंसान। लेकिन वो कहते हैं ना कि हर बड़ी कामयाबी में कुछ ना कुछ फेलियर तो आते ही हैं। उस लड़के की ज़िंदगी में भी फेलियर आने शुरू हो गए। उसकी कंपनी लॉस में जाने लगी और लॉस धीरे धीरे इतना बढ़ गया कि उसे वो कंपनी बंद करनी पड़ी। उस टाइम तक उस पर लाखों का कर्जा आ चुका था। उसका माइंड पूरी तरह से डिप्रेशन में चला गया और उसने अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया। उसके घर पर डेली कोई ना कोई आता और अपना कर्ज मांगता। इन सब से परेशान होकर उसने सोच लिया कि मेरी सारी समस्याओं की जड़ मेरी ज़िंदगी है। अगर मैं इसे ही ख़त्म कर दूं तो मेरी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। ये सोचकर वो एक पार्क में गया। पार्क में बैठकर रोने लगा। तभी उसके पास एक बूढ़ा इंसान आकर बैठ गया और उससे पूछने लगा कि तुम क्यों रो रहे हो, क्या तुम्हें कोई परेशानी है? इस पर उस लड़के ने कहा, मुझे कोई परेशानी नहीं है, तुम मेरी परेशानी दूर नहीं कर सकते। तुम यहाँ से जाओ, मेरा टाइम ख़राब मत करो। उस बूढ़े आदमी ने फिर से पूछा कि कोई तो समस्या है, हो सकता है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। उस लड़के ने कहा, मुझे 10 लाख रुपए चाहिए, तुम दे सकते हो? उस आदमी ने मुस्कुराकर अपनी जेब से एक चेक निकाला और उस पर 10 लाख का अमाउंट भरकर उस लड़के को दे दिया और उस लड़के से कहा, ये लो 10 लाख का चेक। ये सुनकर वो लड़का उस आदमी को आश्चर्य से देखते हुए बोला कि आप कौन हैं? उस आदमी ने कहा, मैं शहर का सबसे अमीर आदमी हूँ। वो लड़का खुशी से झूम उठा और उन दोनों ने फैसला किया कि ठीक 1 साल बाद वो दोनों वहाँ फिर आएंगे और वो लड़का उस आदमी को 10 लाख रुपए लौटा देगा। वो लड़का घर गया। उसने उस चेक को निकाला और देखता रहा और अंदर ही अंदर सोच रहा था कि एक ऐसा इंसान जिसे मैं आज से पहले कभी नहीं मिला, जो मुझे जानता तक नहीं, उसने मुझ पर भरोसा करके 10 लाख का चेक दे दिया। जब वो इंसान मुझे ना जानकर भी मुझ पर भरोसा कर सकता है तो मैं खुद को जानने के बावजूद खुद पर विश्वास क्यों नहीं कर सकता। उस लड़के ने उस चेक को संभाल के रख लिया और सोच लिया कि मैं अपनी लाइफ में जो भी करूँगा अपने दम पर करूँगा। इस चेक का यूज़ मैं अपनी लाइफ में कभी नहीं करूँगा। और पूरे विश्वास के साथ उसने फिर से काम शुरू कर दिया और कुछ ही महीनों में उसने अपना सारा कर्जा उतार दिया और फिर से एक कंपनी खड़ी कर ली। और अब वो उस दिन का इंतज़ार करने लगा जिस दिन उसे उस बूढ़े आदमी से मिलना था। ठीक 1 साल बाद वो फिर से उसी पार्क में जाता है और उस बूढ़े आदमी का इंतज़ार करता है। वो देखता है कि वह बूढ़ा इंसान सामने से आ रहा है। वो भागता हुआ उसके पास जाता है और बोलता है, पता है आपको क्या हुआ मेरे साथ? मैंने बहुत मेहनत की, सारा कर्जा उतार लिया और मैंने आपका चेक भंजाया तक नहीं। वो लड़का अपनी बात ख़त्म ही कर रहा होता है, तभी पीछे से 2 डॉक्टर आकर उस बूढ़े इंसान को ले जाने लगते हैं। तब वो लड़का घबराते हुए बोलता है कि क्या हुआ, आप इन्हें कहाँ ले जा रहे हो? इस पर एक डॉक्टर हंसते हुए कहता है, ओह, इसने आपको भी चेक दिया? वो पार्क से सटी दीवार देख रहे हो, पागल खाने की है और ये एक पागल है। अक्सर ये यहाँ भाग कर आ जाता है और अपने आप को एक अमीर इंसान बताकर
पार्क में आने वाले लोगों को चेक बांटता रहता है। वो लड़का ये सुनकर वहीं सुन्न हो जाता है और चेक को हाथ में पकड़कर सोचने लगता है कि 10 लाख रुपए ये तो कभी थे ही नहीं मेरे पास, तो फिर क्या था मेरे पास। दोस्तों, आप समझ ही गए होंगे कि क्या था उसके पास, उसका खुद पर विश्वास। याद रखिए, अगर हमें खुद पर विश्वास है तो छेनी और हथौड़ों से पहाड़ तोड़ सकते हैं, दशरथ मांझी की तरह, और दोनों पैर कटे होने के बावजूद भी हिमालय चढ़ सकते हैं, अरुणिमा सिन्हा की तरह।